देखिए, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को मुडासा कोर्ट से जैसे जमानत मिली, वैसे ही पासा एक्ट के तहत उनको गिरफ्तार कर लिया गया। अब ये पासा एक्ट क्या होता है और इसमें कितने साल तक या कितने महीने तक मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जेल में रहना पड़ सकता है। और मैं आपको यहां यह भी समझाता हुआ चलूं कि जब प्रशासन और सत्ता मिलकर किसी एक व्यक्ति को प्रताड़ित करे, तो वो किस तरह से उनको प्रताड़ित कर सकते हैं और किस तरह कानूनी दांव पे चल सकता है और उनको फंसाया जा सकता है। आप ये समझ ले कि पासा एक्ट क्या है और मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को किस तरह से फंसाया गया। पहले तो उनके खिलाफ एक एफआईआर दर्ज होती है जिसके तहत उनको बंबई से गिरफ्तार किया गया, लेकिन जब उन्हें पहले केस में जमानत मिल जाती है तो दूसरी एफआईआर होती है और फिर दूसरी के तहत उनको गिरफ्तार किया जाता है। जब दूसरी पे जमानत मिली तो तीसरी एफआईआर दर्ज होती है और उनको गिरफ्तार किया जाता है। लेकिन जैसे ही तीसरे केस में मुडासा कोर्ट ने उनको जमानत दी तो जूनागढ़ के कलेक्टर साहब का लेटर पहुंचा कि पासा एक्ट के तहत मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को गिरफ्तार किया जाए। तो फिर उनको गिरफ्तार कर लिया जाता है और फिर उनको अहमदाबाद की जेल से निकालकर बड़ोदरा की जेल में शिफ्ट कर दिया जाता है। अब पासा एक्ट क्या होता है और किस इंसान पर इसको यूज किया जाता है, तो मैं आपको बता दूं कि पासा एक्ट ऐसा कानून है कि जिसका इस्तेमाल डीएम साहब कर सकते हैं और डीएम साहब ने अपनी शक्ति का इस्तेमाल करते हुए मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को फिर से दोबारा से जेल में डाल दिया है, रिहाई होने से पहले ही गिरफ्तार करवा दिया है। अब ये पासा एक्ट उस पर लगता है जिसके खिलाफ आईपीएस एक्ट के तहत और अन्य मामला दर्ज हों, 3 से ज्यादा वो सलमान अजहरी साहब पर लग चुके हैं, 3 एफआईआर दर्ज तो हो चुकी हैं। तो उसी का इस्तेमाल करते हुए, उसी पावर का इस्तेमाल करते हुए जूनागढ़ के डीएम साहब ने, कलेक्टर साहब ने मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को दोबारा से फिर जो है अहमदाबाद की जेल से निकालकर बड़ोदरा की जेल में उनको शिफ्ट करा दिया है। अब इसके तहत, पासा एक्ट के तहत 3 महीना तो कंटिन्यू उनको जेल में रहना ही है। अब ये 3 महीने की जो मुद्दत है 1 साल में भी बदल सकती है, क्योंकि इसमें 3 महीना या 1 साल के करीब इंसान जेल में रहता है। देखिए, ये पासा एक्ट का इस्तेमाल कलेक्टर साहब जो है वो ज्यादातर उन लोगों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं जो क्रिमिनल होते हैं, जिनका रिकॉर्ड बड़ा डेंजर होता है और वो ज्यादातर चीजों में पकड़े जाते हैं, जैसे कि अवैध तरीके से शराब को बेचने वाला या अशांति फैलाने वाला या ट्रैफिक रूल को ज्यादा तोड़ने वाला। तो ज्यादा संगीन अपराधी जो होते हैं उनके खिलाफ शांति भंग ना हो, इसलिए उनको पासा एक्ट के तहत भी कलेक्टर साहब गिरफ्तार करवा देते हैं और जेल में डलवाते हैं। तो वही पासा एक्ट का इस्तेमाल मुफ्ती सलमान अजहरी साहब के लिए किया गया और उनको दोबारा से जेल में डाल दिया गया है। अब वो कितनी परेशानियां आई हैं, कितनी जमानतें हुई हैं, ये आप सब जानते हैं। तो अब 3 महीने से लेकर 1 साल तक हो सकता है मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को जेल में रहना पड़े। बहरहाल ये कानूनी एक खेल होता है जिसको पढ़े लिखे लोग ही इस्तेमाल किया करते हैं और जिसको चाहते हैं शासन प्रशासन मिलकर निकलने नहीं देते हैं।